हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कि नवंबर के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको दे रही हूं अपने गार्डन का ओवरव्यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर के महीने में आप सभी रूट वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। रूट वेजिटेबल्स मतलब कि जो ज़मीन के नीचे होने वाली सब्जियां हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है मूली। तो मूली को आप अभी नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। कॉन्टीन्यूस सप्लाई लेने के लिए आप मूली के बीज 15-15 दिन के अंतराल पर या एक हफ्ते के अंतराल पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डालते जाइए। और मूली लगाने के लिए आपको गहरे कंटेनर की ज़रूरत होगी। जितना गहरा कंटेनर होगा मूली का साइज़ उतना ही अच्छा होगा। और साथ ही मिट्टी आपने भुरभुरी रखनी है, तभी मूली का आकार आपको सही मिलेगा। अगली सब्ज़ी है चुकंदर या बीट रूट। तो बीट रूट को लगाने का भी ये बहुत उचित समय है। मैंने भी बीट रूट के कुछ सीड्स डाल दिए थे। हालांकि जिस दिन बीज डाले थे उसी दिन बारिश हो गई थी, लेकिन ये अभी जर्मिनेट कर गए हैं, ये देखिए। तो चुकंदर के लिए आपको बहुत ज़्यादा गहरे कंटेनर की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे मूली के लिए तो बहुत गहरे कंटेनर की ज़रूरत होती है। तो चुकंदर के जैसे ही एक और सब्ज़ी जो आप अभी नवंबर के महीने में लगा सकते हैं वो है शलगम। तो शलगम की आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये पीले वाले शलगम भी लगा सकते हैं और एक जो वाइट कलर की वैरायटी आती है वो भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट फ्रूट वेजिटेबल जो आप अभी लगा दीजिए वो है गाजर। तो गाजर की भी बहुत सी किस्में आती हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा दीजिए। और गाजर के लिए भी आपको गहरे पॉट की ज़रूरत होगी, तभी आपको गाजर का अच्छा साइज़ मिलेगा। मिट्टी को भुरभुरा रखना मत भूलिएगा। तो मिट्टी आपकी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी, भुरभुरी होगी, उतनी अच्छी रूट वेजिटेबल्स आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है लहसुन। तो लहसुन को लगाने के लिए नवंबर के मंथ से बढ़िया कोई मंथ नहीं हो सकता। और ये लहसुन महज 2 या 3 दिन में इस तरह से स्प्राउट हो जाता है। ये मैंने थोड़ी दिन पहले ही लगाया था और ये अभी लहसुन जो है वो सारे का सारा जर्मिनेट कर गया है। इसके ये ग्रीन कलर की शूट्स निकल आई हैं, आप देख रहे होंगे। तो इन सभी सब्जियों के लिए मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर ज़रूर होनी चाहिए और समय समय पर जैसे कि सभी सब्जियों के लिए ही ज़रूरत होती है, आपको इनमें कोई ना कोई खाद ज़रूर डालते रहना है। कभी लिक्विड खाद तो कभी आप कोई भी कंपोस्ट इनमें डालते रहिए। अगली सब्ज़ी जो आप लगा सकते हैं वो है गोभी। तो गोभी वर्गीय सभी सब्जियां जैसे ये मैंने लगाई है फूल गोभी। तो फूल गोभी अगर आप अभी बीज डालेंगे तो वो शायद थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो अच्छा है कि आप तैयार पौध इन सब्जियों की, गोभी वर्गीय सब्जियों की तैयार पौध लाकर लगा दें। हाँ, ब्रोकली के बीज आप अभी डाल सकते हैं। तो ये मेरे गोभी के पौधे हैं, ये कुछ दिन पहले मैंने पौध लाकर लगाई थी। तो इनका साइज़ अब पत्तों का काफ़ी बढ़ रहा है। और इस तरफ ये जो है ये अभी मैंने परसों ही इसकी पौध लगाई है लाकर नर्सरी से। और ये है पर्पल वाली फूल गोभी। तो इसके भी ये अपने ट्रांसप्लांट शौक से बाहर आ चुकी है। ये बीच में पत्ते आप देखिए बिल्कुल अभी नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं।
और इसके साथ ही ये इधर नीचे कंटेनर है, तो इसमें मैंने पत्ता गोभी लगाई है, हरे वाली जो रेगुलर वाली पत्ता गोभी होती है। और ये मैंने कुछ बीज लगाए थे, तो ब्रोकली के बीज हैं ये, 26 तारीख को मैंने लगाए थे और ये जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ अभी जर्मिनेशन हो रही है, लेकिन बहुत से बीज जो हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। तो जब ये बढ़ जाएगी पौध, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे पौधे, तो लगभग ये 4 इंच तक बढ़ जाएंगे, तब मैं इनको अलग अलग पॉट्स में शिफ्ट कर दूंगी। तो ब्रोकली के लिए भी आपको काफ़ी बड़ा कंटेनर चाहिए, तभी आपको ब्रोकली का साइज़ जो है वो ठीक से मिलेगा। इसी तरह इस तरफ मैंने कुछ लेटस के बीज डाले हैं, तो नवंबर के महीने में आप लेटस भी लगा सकते हैं, लेटस की कोई भी वैरायटी। और इसमें भी जर्मिनेशन हल्का सा स्टार्ट हो गया है। अभी बहुत छोटा सा एक स्प्राउट मुझे नज़र आ रहा है, शायद वो कैमरे में नज़र ना आए। और इसके साथ साथ आप इस कंटेनर में मैंने प्याज के बीज डाले हैं, तो आप अभी प्याज की तैयार पौध लाकर भी लगा सकते हैं। और ये है हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को तो आप सारे साल कभी भी लगा सकते हैं, तो अभी भी आप हरी मिर्च को नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। और हरी मिर्च के साथ साथ शिमला मिर्च, नवंबर के महीने में आप शिमला मिर्च भी लगाइए। ये पौध मैंने कुछ तैयार की थी और उसको मैंने इस मेटल के बॉक्स में, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था, तो इसमें मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था। और ये भी ट्रांसप्लांट शौक से बिल्कुल बाहर आ गए हैं, प्लांट्स बढ़ने लगे हैं अब। और ये मैंने कुछ टमाटर के पौधे लगाए थे, तो उसमें से कुछ पौधे तो चल पड़े हैं, लेकिन कुछ पौधे इसमें से ऐसे अभी ख़त्म हो गए हैं। तो इनकी जगह मैंने टमाटर के बीज डाले हुए हैं, तो वो पौध तैयार होगी तो वो मैं यहाँ पे लगा दूँ। मटर लगाने का भी ये बिल्कुल सही समय है, तो नवंबर के महीने में आप मटर भी लगा दीजिए। इस कंटेनर में मैंने मटर के बीज लगाए थे, जिसमें से ये कुछ मटर जो हैं वो जर्मिनेट हो गए थे और इनके पौधे भी अब बढ़ने लगे हैं। अब इनको थोड़े से सहारे की भी ज़रूरत होगी, लेकिन बाकी मटर के जो बीज हैं वो जर्मिनेट नहीं हुए थे, तो मैंने और कुछ बीज कल डाल दिए थे और उसमें से मुझे लगता है कि जर्मिनेशन जो है वो अभी ये देखिए स्टार्ट होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है मटर लगाने का, तो नवंबर के महीने में आप मटर ज़रूर लगाइए। और अगर मटर लगा रहे हैं तो मटर के साथ ही कंपेनियन सब्ज़ी इसकी आलू, तो आलू को भी आप नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। आलू के आप सीड स्टोर से बीज भी ला सकते हैं, वो ट्रीटेड होते हैं, और आप घर पर जो आलू लाते हैं उससे भी आलू उगा सकते हैं। तो आलू के लिए भी मिट्टी जो है वो थोड़ी भुरभुरी चाहिए और कंटेनर लंबा चाहिए, तो उसकी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये टमाटर के पौधे जो मैंने कुछ पौध तैयार हो गई थी तो पहले शिफ्ट कर दिए थे, उस पर खूब फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्लावर्स के साथ साथ इस पर अब टमाटर बनना भी शुरू हो गए हैं। ये इस तरफ देखिए, ये एक छोटा सा आपको शायद टमाटर नज़र आ रहा है, तो इसमें टमाटर बनना शुरू हो गए हैं। इसके लिए भी आप बड़ा कंटेनर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये मैंने कुछ और पौध इस कंटेनर में शिफ्ट कर दी है और वो भी अब बढ़ने लगे हैं। तो नवंबर के महीने में आप बैंगन भी लगा सकते हैं, तो बैंगन की भी कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, काले वाले बैंगन, लंबे, जैसे भी आप। नवंबर का महीना बिल्कुल ठीक समय है पत्तेदार सब्जियां लगाने का, तो इस वक्त आप धनिया लगाइए। ये पहले का लगाया धनिया थोड़ा बढ़ गया है और मैंने कुछ और बीज भी डाल दिए हैं। अगली पत्तेदार सब्ज़ी जो बहुत बढ़िया होगी इस मंथ में, नवंबर के मंथ में, वो है पालक।
तो पालक के बीज भी आप अभी डाल दीजिए। और सर्दियों में तो पालक खूब बढ़ती है और बिना कोई इंसेक्ट्स के अटैक के, और बहुत अच्छी पालक आपको खाने को मिलेगी। नेक्स्ट है मेथी। तो मेथी के बीज आपके किचन में ही होते हैं, आप उसी मेथी दाने से मेथी उगा सकते हैं और इसके बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट कर दे जाते हैं। तो ये बीज भी मैंने 4 दिन पहले डाले थे और इनमें जर्मिनेशन शुरू हो गई है। ये जो अभी मैंने आपको बड़ा सा बॉक्स दिखाया, ये उसका ढक्कन है। तो इसमें भी मैंने पत्तेदार सब्जियां लगा दी हैं। इसमें इस तरफ मैंने पालक, फिर मेथी और धनिया लगा दिया है और साथ ही इसमें मैंने लहसुन लगा दिया था थोड़ा सा। तो इसमें भी लहसुन जो है वो स्प्राउट करने लगा है। ये इसके ग्रीन शूट्स आपको नज़र आ रही होंगी। और ये मैंने अपने करी पत्ते की कुछ टहनियाँ इस पर रख दी थी, ट्रीज़ को थोड़ा प्रून किया था ताकि पक्षी या बिल्लियाँ इस मिट्टी को ख़राब ना करें, इसमें से बीज ना खा जाएं। तो इसलिए मैंने इसको, तो आप अगर आपके पास इस तरह नहीं है तो आप किसी कपड़े से भी इसको ढक सकते हैं जब तक के बीज जो हैं वो जर्मिनेट ना कर गए हों। नेक्स्ट आप सरसों का साग लगा सकते हैं इस महीने में। ये भी सरसों के बीज बिल्कुल बहुत अच्छे से इस के ट्रू लीव्स भी आने शुरू हो गए हैं। सो आप अभी सरसों के बीज भी लगा सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन जाते जाते आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ। ये लौकी पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल छोटा सा पौधा है, ये हाइब्रिड है बीज शायद इसलिए, तो इसी पर इतनी सारी ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है। इस पर पहले मेल फ्लावर आते हैं, फिर फीमेल फ्लावर्स आते हैं। भिंडी पर इक्का दुक्का भिंडियाँ लग रही हैं लेकिन अब मैं इसको हटाने वाली हूँ। और बैंगन पर तो फ्रूटिंग हो ही रही है, ये पुराने 1 साल पुराने बैंगन पर, और ये साथ में कुछ इंसेक्ट्स का अटैक भी हो रहा है। तो मुझे आज शाम को स्प्रे करना पड़ेगा इस पर। और हाँ, इस महीने में आप बीन्स भी लगा सकते हैं। तो ये फ्रेंच बीन्स मैंने लगाई हुई हैं, कुछ और बीज मैंने इस टब में लगा दिए हैं। तो आप भी नवंबर के महीने में इन सभी सब्जियों को लगाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा और इसे अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी फटाफट नवंबर वाली सब्जियां लगा दें।